जोहार नमस्कार और आप देख रहे हैं साझा न्यूज़ लाइव। इस वक्त हम लोग हैं लालपुर थाना परिसर में और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं कुछ सामाजिक संगठन के लोग। तो आइए हम लोग बातचीत करके जानने के प्रयास करते हैं कि क्या है मामला जो ये लोग आज लालपुर थाना आने के लिए मजबूर हैं। तो जोहार, क्या आन पड़ी जो आप लोग लालपुर थाना आए? आपसी सौहार्द भाईचारा को बिगाड़ने वाले ईसाई समुदाय के बारे में कुरैशी समुदाय को दोगला बहिष्कृत कहने वाले लोग, चर्च को गुरोटों को तोड़ने वाले, बुलडोज़र चलाने की धमकी देने वाले लोग जल्द सलाखों के पीछे होंगे। और हमारा झारखंड अमन पसंद राज्य है, यहाँ के लोग मेल मिलाप से रहते हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार का आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस के जो पोषित संगठन है जनजाति सुरक्षा मंच, जेएलकेएम की नेत्री द्वारा वैमनस्यता और आपसी सौहार्द बिगाड़ने का जो ये लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया था, उन प्रयासों को, कोशिशों को ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइंड फ्रंट और यहाँ के शांति और आवाम पसंद लोग इनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। और भारत राज्यों का एक संघ, भारत राज्यों का एक संघ है और हमारी जो राष्ट्रीयता है, भारतीयता हमारी राष्ट्रीय पहचान है और इसकी पहचान की जो पहचान है उसे हमें संविधान प्रदान करती है। और हमारा देश भी लिखित संविधान से चलता है और यहाँ पर हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अनुच्छेद है। और जो अनुच्छेदों को जो भी अवहेलना करता है, चाहे उसका उल्लंघन करता है, भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत कठोर सजा का भी प्रावधान है। और जब हम यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहे हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और हमारा जो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। ये विगत जो 26 तारीख और 30 तारीख को सोशल मीडिया में जो एक खबर वायरल होती है, उसमें दिखाया जाता है कि जेएलकेएम के नेत्री और निशा कुमारी भगत और आरएसएस की जो पोषक संगठन है जनजाति सुरक्षा मंच, उसकी सदस्य जो निशा कुमारी भगत है, वो भ्रामक बातों को, झूठी बातों को, समाज में वैमनस्यता फैलाने वाली कुरैशी समुदाय को गाली देते हुए और जहर उगलते हुए दिखाया गया है। ऑन कैमरा वहाँ रिकॉर्ड है कि वो बाइबल के बारे में बतला रही है कि बाइबल में सरना धर्म को ख़त्म करने की बात कही गई है। पूरे ईसाई समुदाय में के लोगों को असंवैधानिक भाषा जैसे दोगला, बहिष्कृत, ऐसे शब्दों से वो अलंकृत कर रही है, चिल्ला कर गाली दे रही है। वो कह रही है कि गुरोटों को और चर्च को तोड़ेंगे, कोई माई का लाल है इसको रोक सके, इसमें हम बुलडोज़र चलाएंगे। इस प्रकार की घटिया मानसिकता और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली भाषाओं का बार बार ये उपयोग कर रही थी। और हम लोग इसीलिए हम लोग यहाँ पर उनकी जो बयान है उसे पूरा ईसाई समुदाय आक्रोशित है। और ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइंड फ्रंट इन्हीं बयानों को लेकर आज प्राथमिकता दर्ज कराई है और हमारा न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और कानून हमें न्याय देगा, इसे हम चाहते हैं। और हमारा ईसाई समुदाय धर्म जो क्षमा, लोगों को प्रेम, दया, ये सब पर विश्वास करने वाली धर्म है, संविधान और मानवता को सर्वोपरि करती है। लेकिन विगत दिनों जिस प्रकार की जेएलकेएम की नेत्री ने खुलेआम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए, धार्मिक भावनाओं को तहस नहस करते हुए जिस प्रकार की ये कानून को खुलेआम चुनौती दी है, तो हम लोग भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे और इस प्रकार की जितनी भी ताकत है ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइंड फ्रंट, जेएलकेएम की जो ये नेत्री है, इनका जो विचार है और ऐसे भी जो समाज और धर्म को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, उनको भी कह देते हैं कि वो जिस भाषा में समझती है हम लोग भी वही भाषा में उसको समझा देंगे जैसे को तैसा। और ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइंड फ्रंट पूरे
लोगों को इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संविधान पर जो भी अधिकार है उसका जो हनन हो रहा है उसके न्याय के लिए हमेशा खड़ा है। और जेएलकेएम से पूछना चाहते हैं, निशा भगत के से पूछना चाहती है कि क्या इनका गुप्त एजेंडा है कि चर्च को तोड़ना, पूरे ईसाई समुदाय को गाली देना, चर्चों पे बुलडोजर चलाना, क्या इसका गुप्त एजेंडा है? या जेएलकेएम बतलाए कि बिल्डरूम द्वारा जो अवैध तरीके से ज़मीन कब्जा करने के लिए क्या निशा भगत को टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। और ऐसे कोई भी ताकत को जो झारखंड के आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए काम करेगी उसके लिए हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ के आवाम और ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट हमेशा खड़ा रहेगा। मैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट का प्रदेश महासचिव और रांची लोकसभा पूर्व प्रत्याशी प्रवीण कश्यप। और भी लोग ऐसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास कर, जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्यों आए हैं आप लोग थाना पे? देखिए, हम लोग थाना में इसलिए आए हैं कि बाइबल के बारे में अपशब्द कहा गया है। मैं भी अन्य जाति से यीशु मसीह को मानता हूँ और बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि धर्म चेंज करो, धर्म बदलो। लेकिन बाइबल मैंने सर्च किया है, मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, करीब 20 साल लगभग मेरा मसीह में आया हुआ हमारा जीवन है। और मैं पहले बहुत खाने पीने वाला आदमी था, मारपीट करने वाला आदमी था, गाली गलौज करने वाला आदमी था, डकैत करने वाला आदमी था। लेकिन बाइबल का शिक्षा ही हमको हमारे जीवन को बदल दिया और एक सही रास्ता में लेकर चल रहा है। और जो बातें मैं उस ज़मीन के बारे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, या सरना के बारे कुछ भी नहीं बोलेंगे और झंडा के बारे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन बाइबल में का बात जो कहा गया है कि बाइबल इन लोग का धर्म जो है कहता है कि सरना धर्म को ख़त्म करने का, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है इस तरह से। और बाइबल एक अच्छा जीवन। किस मुद्दे को लेकर आप लोग राजपूत थाना पे आए हुए हैं? आज हमारा ऑल क्रिश्चियन मिनोरिटी का अध्यक्ष जी हमारा प्रवीण कश्यप भाई के साथ में और उनके सहयोगी लोग हैं। हम लोग पिछले दिनों निशा भगत जो कोकर डिस्टिलरी पुलिया के बगल में मुंडा लोग का ज़मीन है, उस ज़मीन में पिछला जनवरी महीना से एक सरना झंडा गड़ा हुआ था और फिलहाल में उस सरना झंडा को उखाड़ने निशा भगत गई थी और सरना झंडा को तो उखाड़ दी। उसके बाद में वो पूरा भरपूर प्रयास कर रही थी कि हम कैसे यह धार्मिक माहौल को बिगाड़ें। और वहाँ कुछ क्रिश्चियन परिवार जो मुंडा जाति से हैं वो लोग निवास करते हैं, वो लोग को वो बहुत उल्टा पुल्टा गाली दी। दोगले किस्म का क्रिश्चियन, 22 क्रिश्चियन, अपने भिन्न भिन्न तरह का ईसाई समुदाय के बीच लोगों के ऊपर में वो अभद्र शब्द का प्रयोग करते हुए गाली दी है और जिससे वहाँ ईसाई समुदाय के लोग काफ़ी नाराजगी हैं। और पूरे झारखंड भर के नहीं, पूरे देश भर के ईसाई समुदाय में ये नाराजगी है। जैसे वो उस दिन बोली, तो उसी को लेकर के हम लोग आज थाना में आए थे, ताकि झारखंड में हम लोग भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, बड़ी प्रेम से रहते हैं। अब जिस तरह ये गाली दी है, उस गाली से अभी कई एक में रहने वाले लोग टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। एक दूसरे मुंडा ही हैं, लेकिन एक परिवार ईसाई में है तो एक परिवार सरना में, वो लोग मिलजुल करके रहते थे। लेकिन निशा भगत का बोली से अभी ये लोग टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं, जिससे हम लोग को लग रहा है कि शायद धार्मिक माहौल बिगाड़ सकती है। तो इसीलिए हम लोग आज थाना में आए हुए थे कि इस तरह का धार्मिक माहौल बिगाड़ने वालों के ऊपर में जो विधि सम्मत कार्रवाई करने का है वो कार्रवाई हो, ताकि झारखंड में भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हुए भी यहाँ का विधि व्यवस्था और यहाँ का माहौल शांति से बना हुआ है, वैसे ही शांति से बना रहे। इसी सिलसिले में हम लोग आए हुए थे। निशा भगत का कहना है कि ईसाई समाज के लोग जो है सरना समाज का झंडा का अपमान किए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ईसाई समाज के लोग वहाँ झंडा का अपमान नहीं किया था। वो लोग जमीन बचाने के लिए वीर बिरसा मुंडा का नाम से वहाँ सरना झंडा नहीं, उस आदिवासी झंडा समाज के वो लोग झंडा को गाड़ दिया था। अभी नहीं, जनवरी में गाड़ा था। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक किसी तरह का उस झंडा के लिए विवाद नहीं था। लेकिन बीच में अब सुनने में आ रहा है कि उस जमीन को हड़पने के लिए बिल्डर कुछ महिला समूह को कुछ पैसा दिया है। वो पैसा झंडा को हटाने के लिए दिया था, तो बिल्डर का काम आदेश का पालन करने के लिए वो लोग उस झंडा को हटाया। वो ईसाई समुदाय ने उस झंडा का अपमान नहीं किया था, उस झंडा को सम्मान करते हुए उस जमीन को बचाने के लिए वो लोग उस झंडा को गाड़ा था। अगर उन लोग को पता रहता कि इस झंडा को गाड़ने से सरना समाज के लोग या दूसरे समुदाय के लोग को नाराजगी होता, तो शायद उस झंडा को नहीं गाड़ता। लोग तो अपना झंडा समझ करके अपना जमीन बचाने के लिए गाड़ा था और कहीं से इसमें धार्मिक माहौल बिगाड़ने जैसी बातें नहीं थी।
अभी तो लग रहा है कि सरना ईसाई का मुद्दा बना के तूल पकड़ते जा रहे हैं, क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है इस? देखिए, यहाँ सरना ईसाई का तो मुद्दा नहीं था, जमीन का मुद्दा था, लेकिन ये लोग बिल्डर का इशारे पे उस मुंडा जमीन को हड़पने का एक प्लान बनाया और बिल्डर के इशारा पे वहाँ सरना ईसाई का मुद्दा बना दिया। हालांकि मुद्दा है नंदवा मुंडा का जमीन और जायसवाल के बीच का है मुद्दा, लेकिन उस मुद्दा को ये लोग दफनाने के लिए सरना ईसाई का मुद्दा को आगे कर दिया। आगे क्या होगा, क्या होने वाला है अभी मोहम्मद? देखिए, अभी मुंडा समुदाय के लोग पूरा उसमें नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मुंडा खतियान का जमीन है और सारे आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर के जब मुंडा का खतियान का जमीन है वो जायसवाल में कैसे ट्रांसफर हो गया, ये सरना ईसाई का मुद्दा नहीं है, वहाँ जमीन का मुद्दा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ धार्मिक माहौल को बिगाड़ने का प्लान करके वहाँ सरना ईसाई करके ईसाई लोग को धमकी दे रहा था, लेकिन असल मुद्दा है वहाँ मुंडा का जमीन और जायसवाल का कैसे हो गया। अब सारे आदिवासी लोग एकजुट करके उस मुद्दे का हम लोग अध्ययन करेंगे। 1932 में जब मुंडा का जमीन था और अभी अचानक वो जमीन जायसवाल का कैसे हो गया। अब 80-90 साल तक उसमें मुंडा ईसाई परिवार लोग शांति पूर्वक निवास करते आए हैं, 4 पीढ़ी गुजर गया उन लोग का, उस बीच में किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं हुआ। अभी अचानक उसमें जायसवाल कैसे दावा कर रहा है, इसको हम लोग सब मिलकर के देखेंगे। पेपर का सच्चाई क्या है, सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ हम लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई में सारे आदिवासी लोग को हम लोग एकजुट होने की जरूरत है। इसमें सरना ईसाई वाला मुद्दा कहीं से नहीं, सारे सरना और ईसाई लोग एकजुट करके हम लोग जायसवाल परिवार से लड़ेंगे, यही हम लोग का प्लान है। आपको क्या लगता है कि ये जो 32 जनजाति है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है कौन, क्या लगता है आपको? देखिए, झारखंड एक अभी महागठबंधन की सरकार है और विपक्ष में बसपा है और बसपा हमेशा इस 32 जनजाति के लोग रहते हुए भी झारखंड अभी बड़ी शांति से रह रहा है। तो यहाँ कुछ न कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग भी माहौल बिगाड़ने का प्लान में है, ताकि माहौल बिगाड़ करके 32 जनजातियों को टुकड़े में बांट करके अपना राजनीतिक रोटी जरूर सेकने का यह प्लान है और उसी कारण से हम लोग इसको देख रहे हैं, ताकि भाजपा के लोग बड़ी छटपटाया हुआ है कैसे ये सरना ईसाई और 32 जनजाति के लोगों को हम भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांटेंगे। ये कहीं ना कहीं पीछे से राजनीति नेताओं का भी कुछ चाल है। परिचय बताइए। मेरा नाम है मंगल सिंह मुंडा जी, सामाजिक कार्यकर्ता। हम आणकी प्रखंड के बीरबांकी इलाका से हैं, लेकिन फिलहाल मोराबादी में रह रहा हूँ। धन्यवाद। जोहार।